चलिए, बहुत सारी खबरें हैं, फटाफट कोशिश करते हैं उनको कवर करने की, क्योंकि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही खबरें जो है हम लेकर के आते हैं, और जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली खबर। क्या कुछ खबरें हैं यहाँ पर। ग्लेनमार्क फार्मा सुबह से ही मोमेंटम में है। ISB 2001 कैंसर ड्रग के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ इन्होंने एक लाइसेंस को लेकर के एक बड़ी डील हुई है। 6,000 करोड़ की ड्रग डील के बाद शेयर में आज हम देख रहे हैं एक समय 16% तक की तेज़ी देखने को मिली थी। सुबह 10% का सर्किट खुलने के बाद फिर सर्किट, ये स्थिति देखने को मिली। अभी फिलहाल के लिए 13-14% के आसपास की मजबूती ग्लेनमार्क फार्मा में देखने को मिल रही है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सुबह से ही बाजार खुलने से पहले ही से ही मतलब ये था कि आज तेज़ी रहेगी, लेकिन खुलते ही अपर सर्किट लग गया। उसके बाद अब सर्किट खुला तो उसके बाद भी मोमेंटम में बना हुआ है। आज जो इंट्राडे हाई लगाया है 2284। तो आज का अब तो खेल खत्म हो गया कि बचा हुआ है सर कुछ ग्लेनमार्क फार्मा में? सर देखिए, एक्चुअली क्या हुआ है, ये न्यूज ना बिल्कुल ही अनअवेयर था पूरा मार्केट। और इस न्यूज का जो कैलकुलेशन था ना, वो हार्डली 3,000 करोड़ रुपए का था। सर, इन्होंने 2 पेमेंट निकाले और अभी इफ आई एम करेक्ट 8,000 करोड़ का पेमेंट आ रहा है इनके पास। इनका तो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है ना, वही चेंज होता हुआ दिख गया है। और अब अगर ये इस तरीके से एग्रेसिव डील्स मोबिलाइज कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और इनके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आता है। अब करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपके पास है ना, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे एटलीस्ट आपको 40% तो डिप्लॉय कर देना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग की बात करते हैं तो सर मेरी थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि क्या होता है एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे, सर बिल्कुल सर आपको ये बात पता ही होगी और हमारे वेटरन गेस्ट को भी पता होगी कि जब कोई चार्ट ऐसे गैप बनाता है ना, तो कोई न्यूज या कोई ट्रिगर ऐसा जरूर आता है जिसके बाद ये गैप फिलिंग करने नीचे आता ही आता है। फ्रेश पोजीशन यहां नहीं बनाएंगे, फ्रेश पोजीशन बनाएंगे लोअर लेवल्स पे 1770 के आसपास, 1770 के आसपास आएगा तो बनाएंगे। जिनके पास है 40% डिप्लॉय कर दे, क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहा है और इसने मोमेंटम दिखाया, हो सकता है 2380 2400 तक भी दिखाए, इसीलिए पूरा पोजीशन नहीं देंगे, 40% देंगे, 60% ऊपर देंगे। सॉरी। अच्छा, ठीक है सर। एक चीज़ बताइए, क्योंकि खाली खाली ग्लेनमार्क फार्मा ही नहीं भागा हुआ है, आज पूरा फार्मा भागा हुआ है। अब जरा आप वो खाट देख लीजिए, क्या मोमेंटम वहाँ पर बनता हुआ। सुबह इस पर बात भी हुई थी। अभी अगर हम मैनकाइंड फार्मा की बात देखें, वो भी 2% ऊपर है। फार्मा में कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है क्या? 4.5% ऊपर वो खाट का शेयर ट्रेड करता हुआ, 1766 का लेवल, 2500-2600 के आसपास मैनकाइंड फार्मा ट्रेड कर रहा है। और भी शेयर हैं। तो सर, यहाँ पर क्या इस सेक्टर को टटोलने की कोशिश की जानी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी इस सेक्टर को लेकर के? न्यूलैंड लैब में अच्छी मजबूती है 3% के आसपास की, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? सर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सावन का जला नहीं, चाय का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। सर, अच्छा। ऐसा ही एक फ्राइडे का दिन था, रेलवे का ब्रेकआउट आया था और JWL की कॉल निकली थी। सर, उस दिन के बाद से ना मैंने गांठ बांध ली कि किसी भी ब्रेकआउट को ना सिंगल डे पे एडमिट करूंगा ही नहीं कि ये ब्रेकआउट आ चुका है। और उसने मेरी इतनी बेइज्जती करी ना सारी जगह कि अब मैं सिंगल डे ब्रेकआउट को तो रीड नहीं करता। सर, करना क्या है इन सारे काउंटर्स में? आपको एक चीज बोलूंगा, और वो तो चलिए एक लाइटर नोट की बात थी। सर, जब तक ट्रंप साहब की तरफ से आपकी ट्रेड डील नहीं साइन हो जाती ना प्रॉपर्ली, तब तक एग्रेसिव बाइंग और ऐसे ब्रेकआउट्स पे या हायर लेवल पे बाइंग फार्मा पे थोड़ी सी हमें अवॉइड करनी चाहिए। फार्मा ओवरऑल अच्छा है। जो वो बात करके चले गए कि 200% वो लगा देंगे टैरिफ, सर 200% छोड़िए, उसमें से एक जीरो भी हटा देंगे ना, 20%, मुझे वो भी आता हुआ नहीं लगता। बट यू नेवर नो, व्हेन इट इज डोनाल्ड ट्रंप इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको अगर लोअर लेवल्स पे ले रखा है, पूरे फार्मा स्पेस के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपना प्रॉफिट बांधते हुए चलें, क्योंकि जैसे ही ट्रेड डील होगी ना, उसके बाद हमको बेटर क्लैरिटी आएगी। और अगर ट्रेड डील में वो उनके जो ऑर्गेनिक ग्रीन्स हैं, माइक्रो ग्रीन्स, उनको लेके अगर हमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने पे किसी को हलाल करने वाली बात हुई ना, तो शायद फार्मा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। जो कि मुझे एक जस्ट काउंटर थॉट है जो दिमाग में चल रहा है। मैं एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं होऊंगा और मैं इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को रीड भी नहीं करूंगा। मैं प्रॉफिट बुकिंग के ही पक्ष में ज्यादा रहूंगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। प्रॉफिट बुकिंग के ही पक्ष में ज़्यादा रहना चाहिए, जैसा दिखाई दे वही स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। लेकिन सर, ये बताइए कि मतलब ये कहावत ही बदल दिया आपने। हमने दूध का जला सुना था, ये चाय का जला। तो
तो क्या मतलब दूध पसंद नहीं है आपको? सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली क्या सर, वो पकौड़े और चाय ना दिमाग से निकल नहीं रहे। अब ओह। दिमाग में वो पकौड़े और चाय चल रहे हैं। अब मैं तो आपको प्रैक्टिकली बताऊं, क्योंकि यूजुअली जब हम ये शो करते हैं ना, तो इसके बाद ही मैं लंच करता हूँ। हाँ। और ब्रेकफास्ट भी बड़ा लाइट था, तो मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि आज जैसे ही खत्म होगा ना, चाय मंगाई जाएगी, पकौड़े खाए पकौड़े, वाह। जाएंगे। मौसम यहाँ भी हो रहा है, तो वो दूध चाय कंफ्यूजन रह गया सर। आई एम सो सॉरी, नहीं दिमाग कोई बात नहीं, मुझे लगा, नहीं भाई मुझे लगा कि हो सकता है कि भाई राजस्थान में हो सकता है कि दूध की जगह चाय बोलते हो कि भाई दूध तो खा लिया, चाय पे कम से कम और ज़्यादा वैरायटी रहती है, चाय पत्ती भी डालो, अदरक भी डालो, तो वो थोड़ा और भारी हो जाएगा। ओह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और यहाँ देखते हैं क्या कुछ गतिविधि हो रही है। एचयूएल, एचयूएल में आज पूरे एफएमसीजी, फार्मा एफएमसीजी, ये गिरावट में जो है ना, ये मतलब डिफेंसिव स्टॉक्स के नाम से जाने जाते हैं ये एफएमसीजी फार्मा, और यही चल रहे हैं। तो ये संकेत यही है कि कहीं बड़ी गिरावट की तैयारी तो नहीं है। अब यहाँ पर मैं सर जो है अब नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति जो है वो हो गई है। प्रिया जी कमान संभालेंगी, और पूरे एफएमसीजी पैक में मजबूती है। एचयूएल लीड कर रहा है 0.5% ऊपर। इस तरह की तेज़ी कम देखने को मिलती है एचयूएल जैसे शेयरों में। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी एचयूएल को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? सर ये जो करंट सीईओ थे ना, इनका 1.5 साल का टेन्योर रहा था जी। और आप देखिए 1.5 साल के टेन्योर में जिस तरीके से स्टॉक ने और पर्टिकुलर कंपनी ने अंडर परफॉर्मेंस दिया है ना, ये बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही अच्छा मूवमेंट लगा मुझे। एंड कहीं ना कहीं स्ट्रीट को भी लगा कि यू हैव ऑलरेडी गेज कि जो आपके टॉप रेसेस हैं परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वट एवर मे बी द रीजन। और ये जो मैम आई है, नाम के साथ मैं हमेशा थोड़ा सा वो रह जाता हूं, ये जो मैम आई है, इनका देखिए हिस्ट्री क्या है। शी हैड एक्चुअली एंटर्ड इनटू द कंपनी एज एन एग्जीक्यूटिव। इन्होंने पूरा का पूरा लेवल चेक लिया है सर कंपनी का। शी नोज कि कौन सी जगह क्या क्या चीजें होती हैं मैनेजमेंट में और कंपनी में। इट इज अ वेरी वाइज डिसीजन टेकन बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। और मैं समझता हूं जिस तरीके से आपको अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था, अब वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखेगा। और ये बेस फॉर्मेशन के बाद जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, मैं कहूंगा अभी ये और ऊपर जा सकता है और आपको 2700 तक का मूवमेंट तो बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 2700 को ब्रीच करेगा, उसके बाद मीडियम टर्म में आपको वापस ये 3060 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, जो कि एचएल जैसे स्टॉक के लिए भी बहुत बड़ा मूवमेंट है। और सर एक और चीज, आज जिस तरीके से आईटी ने क्राइसिस क्रिएट करी है ना, ये एफएमसीजी ही है जो थोड़े से इंडेक्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये एफएमसीजी नहीं हो तो इंडेक्स और ज्यादा ब्लीड कर जाता। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, दबाव बढ़ सकता था बाजार के अंदर जिस तरीके से एफएमसीजी और फार्मा की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए तो जेपी पावर 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है सर कंपनी का शेयर, और इस पर हम अलग से भी बातचीत लगातार कर रहे हैं, और ये सर अब नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या सही टाइम पे हम लोगों ने इस पर बातचीत शुरू की थी, और वहाँ से करंट लेवल पे अगर देखें 24 रुपये 85 पैसे का इसने आज नया 52 वीक हाई टेस्ट किया है। आपको बता दें कि सर अब क्या किया जाए इसमें, क्योंकि मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और नई डेवलपमेंट क्या है अदानी समूह की तरफ से उस पर कोई क्लैरिटी है नहीं। पोजीशन पे पोजीशन लोग बना रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर एक ना, अब राजस्थानी में ही आपने बात करी थी, तो जब ऐसा कोई मूवमेंट होता है ना, तो राजस्थानी में एक बड़ी अजीब सी बात है कहने वाली, आ कबू खा कबू। मैं सबको मायने बता दीजिए सर थोड़े से। हाँ, मायने क्या होते हैं सर कि ये ना, जैसे कहीं आप बैठे हुए हैं तो कबूतर को दाना डालते हैं, आ कबू आ कबू आ कबू, और कबूतर जैसे ही आया ना आपके पास, घबक करके खा कबू। तो मैं ये जो बताना चाह रहा हूं, मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा, देखिए सारी चीजें हो रही हैं, ये एनसीएलटी से असाइनमेंट भी उठा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। 14,000 करोड़ रुपीस का ऑफर है सर, एंड इफ आई एम करेक्ट 57,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग पेमेंट है। सो दैट कॉल्स फॉर अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टॉक होल्डिंग पैटर्न। और ये सर हमने बहुत बार देखा भी है, चाहे आप ऑर्किड फार्मा में देख लीजिए, चाहे आप एक बार इफ आई एम करेक्ट, मतलब ये हमने बहुत, अभी आपका ये वारी एनर्जीज ने जो इंडो सोलर को लिया था, उसमें भी आपने देखा था कि रीस्ट्रक्चरिंग हुई, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए और ये हो गया वो हो गया। तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें,
हो सकता है ये 27 रुपीज तक भी चला जाए, बट प्लीज अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीट पोजीशन एग्जिट करें, छोटा मोटा पैसा पड़े रहते हैं, बट सर जिस तरीके के वॉल्यूम हो रहे हैं ना इसमें, वो डरा रहा है कि मतलब आप देखिए 44 करोड़ शेयर के काम हो जाना और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है। प्लीज बहुत एग्रेसिव ना हो, ऐसे ही जगह हम लोग हमेशा फंसते आए हैं और बाद में हमें दुख होता है। छोटी सी क्वांटिटी मेंटेन करेगा, बड़ी क्वांटिटी से पूरा एग्जिट कर लीजिए। और जो छोटी क्वांटिटी रखेंगे ना, अडानी ने अगर टेक ओवर भी कर लिया ना, तो उसके बाद भी उसको ठीक होने में और ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत एग्रेसिवली कुछ चेंज नहीं होने वाला, 27 तक जा सकता है, बट प्लीज स्टैगर्ड मैनर में एग्जिट अपना बना के रखें। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो जिन लोगों ने लिया उनको तो थोड़ा थोड़ा करके निकलना चाहिए, मैक्सिमम आपने बताया कि 27, और जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि ले लें क्या, तो उनके लिए नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, वही। देखिए एक चीज है ना सर, मैं फलाना काम करूंगा, उस पे स्टॉक ने इतना रनअप कर दिया, तो बिल्कुल मैं सही बोल बात। देता हूं, वो गलत हो गया। तो ये रूमर्स है सर, जब तक न्यूज नहीं बनती ना, और पैसा सेफ्टी सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, महत्वपूर्ण है ये। तो बिल्कुल अब नई खरीद मत कीजिएगा, 2 महीने में 85% बहुत होता है ना, चल चुका है काफ़ी। अब फंस जाएंगे फिर वही समस्या हो जाएगी, फिर हम लोग सवाल खाली डिस्कस करते रहेंगे आपका। तो ये फिलहाल अगली कंपनी लेकर के आइए जरा फटाफट। अगली कंपनी जिस पर खबर यहाँ पर आई है वो है JSW इंफ्रा। JSW इंफ्रा पे खबर क्या है कि NCR रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण की तैयारी में है कंपनी, और यहाँ पर 1.25% के आसपास की मजबूती JSW इंफ्रा के शेयर में आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो नई एक्विजिशन की तैयारी में JSW इंफ्रा। सर ये जो सेक्टर है वो कैसा लग रहा है? 2 कंपनियां हैं बड़ी, अदानी की मोनोपोली थी, अब उसके बाद से JSW इंफ्रा आ गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 315-16 के आसपास कैसा लग रहा है JSW इंफ्रा आपको? सर ये मुझे अब अच्छा लग रहा है, और मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट अभी तो क्या, हमने लास्ट के भी वीक एंड हाफ के भी पहले हमने बातें करी, हमने यही कहा है अपनी पोजीशन ना आप इसमें बरकरार रखें। ये सर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट आपको बनता हुआ दिख सकता है। इसको आपको थोड़ा सा टाइम अभी और देना होगा, ये नहीं है कि ब्रेकआउट अभी आ जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा आप टाइम देंगे और ये कंफर्टेबली आपको, जब 324 से 328 की एक रेंज है, उसको ब्रेक जब करेगा ना, तो सर हाथ के हाथ आपको पहला लेवल ये खोल के दिखाने वाला है अपना 368 का। अब ये जिस तरीके से पोजीशन हो रहा है 368 लेवल्स तक जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे ना, ये आपको 450 रुपए का लेवल भी दिखाने का दमखम रखता है। अच्छी कंपनी है, बेस फॉर्मेशन किया है, अब फाइनली आउट ऑफ द वुड्स आने वाली है। ठीक। JSW इंफ्रा के बाद जरा रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, और TCS के रिजल्ट नहीं है, जो सारे लेवल आ रहे हैं वो TCS के रिजल्ट के बाद ही माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए TCS के रिजल्ट्स। 25,152 अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ, 25,168, थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। 25,150 के नीचे, जो सही कह रहे थे रचित जी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। सर ये है स्क्रीन पर आपके नतीजे, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन क्या इतने ख़राब हैं कि जो हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके से US मार्केट के अंदर ADR टूटे, एक तो उसमें BSNL की डील नहीं हो पाई, दूसरा सेंटिमेंट थोड़े गड़बड़ थे, तो मतलब क्या इतने ख़राब लग रहे हैं कि पूरा मतलब सेक्टर क्या ख़त्म हो जाएगा क्या इससे? मतलब जिस तरीके से कुछ एक रिपोर्ट्स देखी तो मतलब सेक्टर को जो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही निगेटिव हो गया, ये हो गया। मुझे अभी भी पता नहीं, कोई मतलब बहुत ख़राब है, ठीक है, लेकिन माहौल भी ऐसा था, ठीक है। अब अभी क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी IT से और TCS के रिजल्ट पे आपका कमेंट? सर ये ना अब वापस TCS के रिजल्ट को ना एक ही चीज तरीके से समराइज किया जा सकता है, और जो मैं बोल रहा था ना कि घर पे बैठ के हम कुछ ही बातें कर लेते हैं, ये वही होने वाली बात है सर। TCS के रिजल्ट को देख के एक ही चीज समझ में आई कि हमें तो अपनों ने लूटा था, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। सर दिस वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड, ये डोमेस्टिक मार्केट में मार खा जाएगी। इंटरनेशनल में ये एस्टिमेट्स पे आ गए, डोमेस्टिक में मार खा गए। अब ये थोड़ी सी क्या है, स्ट्रीट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब आपको अगर मैं ये बोलता ना कि नहीं सर US साइड का रेवेन्यू में प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक रेवेन्यू ठीक है, आप बोलते कोई बात नहीं, इतना ऑफाइज हो सकता है, आप मेंटेन कर लेते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर ये जो BSNL के रेवेन्यू में इनका जो प्रॉब्लम आया ना, ये मार्केट वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और ये प्रॉब्लम बन गई। अब इसको स्टडी कैसे करना है सर? खत्म कुछ नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अभी प्रॉब्लम आपको और होती हुई दिख सकती है, बट द बेस्ट पार्ट इज
कि उन्होंने अपना जो ईयरली गाइडेंस है, जो एनुअल गाइडेंस है, उसको चेंज नहीं किया है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इस क्वार्टर में अंडर परफॉर्मेंस था, जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर हम अभी फेस कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के टाइम मिलेंगे, वहां अंडर परफॉर्मेंस और आ सकता है, बट फिर जो रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स हैं वो पूरा मैचअप कर जाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, खत्म कुछ नहीं होता। अब करना क्या चाहिए सर? देखिए, ये करने वाली बात के लिए ऐसा देख लीजिए कि जब हम बहुत ज्यादा टैरिफ और वो पेन पॉइंट्स देख रहे थे ना, इफ आई एम करेक्ट सर, 11 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास का टाइम था जब इसने अपना ही 52 हफ्ते का लो मारा था। और उसके बाद अब ये जिस तरीके से चल रहा है, आज ये उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको आता हुआ दिख सकता है। मैं कहूंगा उन लेवल्स के आसपास आए, अब अपनी धीरे धीरे पोजीशन बना लीजिए। अच्छी कंपनी है, खत्म नहीं होने वाली है, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत मैन पावर है, पेडिग्री बहुत अच्छी है, इट इज गोइंग नोवेयर। बीएसएनएल से प्रॉब्लम आई है और जगह से भी रेवेन्यू आ रहे हैं। और सर मैं आपको एक चीज बता दूं, आज के टाइम मेजर बैकिंग जो है ना, जी। जो हम चाहे पासपोर्ट सर्विस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का मेजर बैकिंग आज के टाइम टीसीएस के पास में। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे खत्म नहीं होती सर, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात टीसीएस को लेकर के निकल के आ गई है। आईटी में अभी क्या व्यू है, पॉजिटिव है निगेटिव हो गए आप इस रिजल्ट को देख के? सर मैं ना वैसे इनहेरिटेड बुल आदमी हूँ, मतलब मेरे को ना बहुत ही कम मंदी लगती है, और मंदी जहां दिखती है ना वहां मैं बोल देता हूँ भाई साहब निकल जाएगी। देखिए आईटी ने रन अप किया है, अब वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, बट नथिंग इज चेंजिंग। मतलब आप देखिए ना सर, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी है, इन्होंने कोविड देख लिया, इन्होंने 2008 के लेवल्स देख लिया, सब कुछ कर लिया, और अपने बिजनेस को सस्टेन करते हुए ही आगे बढ़े हैं। बीच में साउथ एशियन मार्केट से भी इनको बहुत टफ कंपटीशन मिलने लग गया था, तब भी सब बोल रहे थे आईटी इज हिस्ट्री। सर ऐसे कोई भी इंडस्ट्री ऐसे नहीं जाती है ऑफ, थोड़ा सा आपको जरूर और थोड़ा सा डीप डाउन करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए मैं यही चीज बोलूंगा कि आने वाले समय में अगर करेक्शन मिलेगा तो हम अपने शो के माध्यम से आपको लेवल्स देंगे, आप अपनी पोजीशन बनाइएगा, डरिएगा मत। डरिएगा मत। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इरिडा के रिजल्ट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए इरिडा के रिजल्ट भी। बड़ी उम्मीदें थी यहाँ पर लोगों को, बहुत लोगों की पोजीशन है, सुबह से सवालों पे सवाल आ रहे हैं लगातार जो है, और कितना भी डिस्कस कर लो फिर सवाल आ रहे हैं। सर ठीक है, मतलब अगर देखा जाए एक जेनोसोल वाली घटना यहाँ पर भी रही, एक एक्सेप्शनल आइटम रहा, उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट ख़राब हुआ और फिर सबसे लगातार रेंज में ही रहा। न मुनाफे भले गिरे हैं, लेकिन अगर हम लोन बुक देखें तो उसमें ठीक ठाक ग्रोथ है, 26% के आसपास, करीब 80,000 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। रेवेन्यू ठीक है। आपकी टिप्पणी क्या है इरिडा के नतीजों को पढ़ने देखने के बाद, और यहाँ से दिशा कैसी दिखाई दे रही है आपकी इरिडा को लेकर? सर देखिए, वैसे ना मैं फंडामेंटल्स का आदमी हूँ और मैं फंडामेंटल्स की बातें करता हूँ, बट इरिडा का जब वो अनाउंसमेंट आया था, और सर वो भी फ्राइडे का दिन था, वो अनाउंसमेंट आया था, हमने अपने शो के माध्यम से डिस्कस किया था, तब भी मैंने एक चीज बोली थी कि इरिडा ना सर, एंड to my surprise, this time the technicals have taken the front seat and they have done the talking. क्यों मैं आपको बोल रहा हूं सर, वो टेक्निकल्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि अभी कोई अपसाइड नहीं आने वाला है। इस न्यूज के बाद आप ये जो 160 रुपए का लेवल देख रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूं अभी और डाउन साइड जाएगा ये आपको कहां खरीदना है, या अगर आपने खरीद रखा है तो कहां एवरेज करना है। एक ही रेंज आ रही है सर, 148, और टॉप एंड की रेंज है 150 टू 154। इस रेंज में आता है तभी कुछ करेंगे, यहां पे ना तो बाइंग करेंगे, सेल करने का कोई मतलब है नहीं, कुछ इतना बेकार नहीं हुआ। और सर जेंसोल की न्यूज तो हमें पहले से पता भी थी, रिजल्ट्स में आपने आज इनको उस तरीके से होते हुए देख लिया, राइट ऑफ कर दिया है, बट ये न्यूज पता थी ऑलरेडी, इट वाज डिस्काउंटेड इन द मार्केट, तो इसीलिए कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया है। लोअर लेवल्स पे एवरेज करेंगे, बट वो एवरेज भी इस तरीके से करेंगे कि अभी कोई मूवमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होने वाला है, 1-2 क्वार्टर का टाइम देना होगा, 190 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद ये पुराना मूवमेंट दिखाएगा। टिल दैट टाइम बने रहें, स्टॉक अच्छा है बट मैजिक नहीं होगा। मतलब 10 रुपए नीचे और गिर जाए उसका खरीद सकते हैं ना, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए, तो इस बीच हमारे एक दर्शक हैं शिवजी त्रिपाठी, कह रहे हैं विपुल सर, रचित सर को सादर वंदन, रचित सर का समझाने का तरीका बहुत सुंदर है, 19 जुलाई को मेरा दिल्ली आना निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी आपका कि आप पहुंचेंगे,
और शिव जी खुद पहुंच जाएंगे, इससे अच्छा क्या चाहिए, मतलब जो है बहुत शानदार। मतलब सावन में शिव जी के दर्शन हो जाएंगे आप। वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत पहुंचिए शिव जी, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।